इस महायुद्ध की डंकी वर्सेस सलार की दूसरी पिक्चर फाइनली रिलीज़ हो चुकी है। काफ़ी टाइम बाद लोगों ने प्रभास को इस तरह के किसी मास अवतार में देखा है और बहुत ज़्यादा लोग अश्योर्ड थे कि ये इस बार तो प्रभास अच्छी एक्टिंग कर लेंगे, अच्छी स्क्रिप्ट चूज़ करेंगे और अच्छी मूवी बना लेंगे। क्या लोगों के एक्सपेक्टेशन पे प्रभास खरे उतरे हैं? क्या फिर से प्रशांत नील ने अपना मैजिक जमा दिया जैसे उन्होंने केजीएफ में जमाया था? क्या ये मूवीज़ बेटर है डंकी से या नहीं है? चलिए बात करते हैं बड़ी आरामी से। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। 130 सब्सक्राइबर का एम है, 124 हो रखे, 130 ही मांग रहा हूँ, ज़्यादा सब्सक्राइबर मैं मांग नहीं रहा हूँ। 130 सब्सक्राइबर कर देना, लाइक कर देना 5-10 कुछ। और अगर तुम चाहते हो मैं इम्प्रूव करूँ तो फीडबैक दे देना। तो बात करते हैं हम लोग सलार के ऊपर। तो भैया सलार एक ऐसी मूवी है जिसको अगर मैं एक लाइन में बोलना चाहूँ तो वो बस एक इंट्रोडक्शन है। सलार द सीज फायर। तो ये पूरी मूवी एक कंसेप्ट है सीज फायर जिसके ऊपर ये बेस्ड है। तो यहाँ पे सीज फायर लगा दिया जाता है जिसका मतलब है कि कोई लड़ाई नहीं करेगा 9 दिनों तक। तो ये सारी चीज़ें होती है एक जगह पे जो इंडिया में भी नहीं आती, लेकिन इंडिया के लोग उसमें इंटरफियर भी नहीं कर सकते। लेकिन वो जगह पूरी इंडिया में इंटरफियर और डोमिनेंस बनाए रखती है। तो उस जगह का नाम है खानसार। तो खानसार एक ऐसी जगह बना रखी है प्रशांत नील ने, जैसे कोलार माइनफील्ड थी केजीएफ में, वैसे ही सिमिलरली एक खानसार बना रखी है जो बहुत, कोलार माइनफील्ड जो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी गोल्ड माइन से बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी एक कंट्री कह सकते हो तुम, जो बहुत अलग अलग राज्यों में बिखरी हुई है। और उस अलग अलग राज्यों के बहुत सारे सरदार हैं और उन सरदार में से एक बनता है काइंड ऑफ राजा कह सकते हो उसे तुम। तो ये रेस है कि कौन सा सरदार राजा बनेगा। और इसमें होता है कि इसमें हमें दो मेन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जो कि बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। एक तो अपना प्रभास हो गया जिसका नाम है देवा, और एक हो गए अपने दूसरे भाई। तो उन दोनों के बीच की लड़ाई हमें दिखाई जाती है कि वो पहले बहुत अच्छे दोस्त थे फिर वो कैसे दुश्मन बनते। तो मूवी की ये तो भाई छोटा मोटा सिनॉप्सिस हो गया इस मूवी के बारे में। तो मैं तुम्हें इस मूवी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स गिना देता हूँ। तो पहले बात करेंगे इस मूवी के पॉजिटिव्स के बारे में। इस मूवी की पॉजिटिव मैं कहूँगा कि प्रशांत नील ने अपना सेम फ्लेवर मेंटेन कर रखा है जैसे केजीएफ में था। केजीएफ के दोनों पार्ट में था, काफ़ी सिमिलर स्क्रीन प्ले तुम्हें इस मूवी में भी देखने को मिलेगा जो केजीएफ 1 में टेक प्लेस करता है, केजीएफ 2 में होता है। कि हमें फर्स्ट हाफ काफ़ी अलग देखने को मिलता है और सेकंड हाफ काफ़ी अलग देखने को मिलता है। और फर्स्ट हाफ में हमें बहुत सारे बेसिक कैरेक्टरों के इंट्रोडक्शन दे दिए जाते हैं, जो कि मुझे इस मूवी के एक नेगेटिव पॉइंट में भी कहूँगा मैं इस चीज़ को, लेकिन नेगेटिव बाद में कवर करता है। तो पहले पॉजिटिव देख लेते हैं। तो इस पॉजिटिव में मैं कहूँगा कि एक्शन ठीक ठाक था। मतलब तुम मज़ा आ जाएगा थोड़ा बहुत। एक्शन की भी बात नेगेटिव में कर रहे हैं, लेकिन जितना दिखा है उतना बहुत अच्छा था। जो दिखाना चाहिए था वो उन्होंने नहीं दिखाया, जो मैं नेगेटिव में बात करूँगा। इसके अलावा जो मुझे बीजीएम लगा वो मुझे बीजीएम काम चलाऊ लगा। मतलब तुम उसके बीजीएम को मतलब ठीक ठाक कह सकते हो, केजीएफ जितना हाई भी नहीं है। और मतलब तुम्हारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ठीक है, मतलब जो हमें सीन दिखाए गए उसके साथ सूट कर जाता है कई जगहों पे। अब बात करते हैं नेगेटिव के बारे में। नेगेटिव में मुझे पहले लगा कि इस मूवी की राइटिंग बहुत कमज़ोर थी। जैसे मैंने प्रशांत नील का एक इंटरव्यू देखा था एस एस राजामौली के साथ में, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि उन्होंने जब इस मूवी को विजुअलाइज़ किया था तो उन्हें नहीं लगा था कि ये मूवी एक पार्ट में ख़त्म हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मूवी जो दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड करी है, जो उन्होंने पूरी पहला मूवी बनाई है सीज फायर, मुझे लगता है जो पूरा इन्होंने करा है ना, ये बस 40 से 50 मिनट होना चाहिए था। जो इन्होंने इतना सारा टाइम लिया है बिल्डअप करने के लिए, वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए, वो आराम से 40 से 50 मिनट में करा जा सकता था। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उन्होंने सेकंड पार्ट में क्या लिखा है जो हम लोग फर्स्ट हाफ मूवी में नहीं देख सकते। क्या सेकंड हाफ में हमें बहुत ज़्यादा वास्ट स्टोरी देखने को मिलेगी कि वो फर्स्ट हाफ में कवर नहीं की जा सकती थी। नेगेटिव यहीं पे ख़त्म नहीं होते। स्टोरी की राइटिंग तो थोड़ी सी डामाडोल हो ही रखी थी, लेकिन यहाँ पे आ जाते कि स्टोरी आगे बढ़ती ही नहीं है। हमें कुछ कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, उन्हीं कैरेक्टर के अराउंड ये मूवी घूमती रहती है और सेम ही नैरेटिव हमें बार बार बताया जाती है। तो ये बहुत ऐसी मुझे बात लगी कि ये नहीं होनी चाहिए थी। ये तो था ही। और इस मूवी के बारे में हम लोग नेगेटिव की बात करें तो
इसमें मैं कहूँगा कि सबकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी। मेन लीड प्रभास के पास ज़्यादा डायलॉग्स ही नहीं थे बोलने के लिए। अगर तुम गिनने बैठो तो तुम उनके डायलॉग गिन सकते हो, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो, और गिन भी लोगे। मैं कह सकता हूँ 40 लाइनों से ज़्यादा तो उनके डायलॉग होंगे नहीं पूरे मूवी। काफ़ी कम डायलॉग तो उन्हें, और काफ़ी अंडर यूज़ करा गया उन्हें। अगर हम लोग देखें तो उनको बस ऐसा कि होल्ड बैक कर रहे, कंटिन्यूसली होल्ड बैक कर रहे। अगर उन्हें फाइट करना है तो उन्हें उनकी माँ की परमिशन चाहिए, जिसके पीछे उन्होंने अब तक वैलिड जो है रीज़न नहीं दिया है। तो 3 घंटे की पिक्चर है और हमें ये वैलिड रीज़न प्रॉपर तरीके से नहीं बताया जाता कि क्यों, उसके दिमाग में कौन सा वो ट्रॉमा है जिसकी वजह से वो कर रहा है वो। तो वो चीज़ हमें पूरी 3 घंटे की मूवी में ठीक से नहीं बताते। थोड़े बहुत हमें आइडिया आ जाते कि अगर हम लोग, हाँ, तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसके दिमाग में ट्रॉमा है कि भाई उसकी माँ के साथ कुछ बुरा हुआ था जिसके वजह से वो होल्ड बैक कर रहा है। लेकिन वो भी क्लियरली नहीं पता चलता कि क्यों होल्ड बैक कर रहा है, क्यों उसकी माँ इतनी डरी हुई रहती पूरे पिक्चर में, वो नहीं बताया जाता। वो बहुत बड़ा एक प्रभास के लिए मुझे सेटबैक लगा। और जो हमें विलन दिखाए जाते हैं, जो होता है कि भाई सरदार लोग हैं बहुत सारे, तो उन लोग में बैटल चलती कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग, वो पूरा पॉलिटिक्स चलता है कि कोई किसी से हाथ मिला रहा है, कोई किसी से हाथ मिला रहा है। जो कि एक बार बता दो ठीक है, वही चीज़ तुम 2-3 बार रिपीट कर देते हो। उस बीच में तुम प्रभास को लेके आते हो, फिर कुछ अलग ही सीन चल रहे होते हैं। उस सीन में तुम बार बार प्रभास को, मतलब ऐसा होता है कि हाँ, एक ही चीज़ है, ठीक है, हम लोग समझ गए कि प्रभास को अभी के लिए होल्ड बैक करना है। सीज फायर को 9 दिन बचे, 9 दिन तक उसे होल्ड बैक करना है। तुम उसको प्रोवोक कर रहे हो। 2 बार प्रोवोक किया, 3 बार प्रोवोक किया, 4 बार प्रोवोक किया। पूरा बीजेम ऐसे इंटेंस हो रहा है कि अभी बैटल होने वाली है, अभी फाइट होने वाली है, लेकिन नहीं होती है। फिर ऐसा लगता है अभी फाइट होगी, नहीं होती है। इसी चीज़ में 30 मिनट, 30 से 35 मिनट का टाइम इसमें चले जाता है। उसके बाद प्रभास एक फ़ाइट लड़ते हैं, फिर उसके बाद उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। तो ये सब कुछ होते रहते हैं, जिस बीच में हमें लगता है कि अब बहुत बड़ा बैटल लगेगा, अब बहुत बड़ा बैटल लगेगा, लेकिन वो होता ही नहीं है। जब इन दी एंड, जब फाइनल बैटल आता है, जो कि बहुत बड़े हाईलाइट होनी चाहिए थी मूवी की, कि बहुत बड़ा बैटल है, बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस है, जब वो टेक प्लेस करता है तो उस सीन के अंदर भी हमें पूरी तरह से पूरा बैटल दिखाया नहीं जाता है। स्टार्ट ही हो रहा होता है और बीच में से मूवी कट जाती है कि हम इतना ही दिखाएंगे। हमें बहुत बड़ा एक रिवील देखने को मिलता है, जो तुम मूवी में देख लेना, मैं स्पॉइल नहीं करूँगा, वो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत बड़ा है, उस कैरेक्टर के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है वो शायद से डिफरेंस हो सकता है कि उन दोनों दोस्त में, जिगरी दोस्त में लड़ाई की होती है। वो तो, वो चीज़ भी नहीं बताएगी पिक्चर में, अगर मैं तुम्हें क्लियरली बता दूँ तो। और मतलब तुम्हें हिंट तो मिल जाएगी कि उनमें लड़ाई की हुई होगी, और फ्यूचर में वो एकदम ऐसे कट्टर दुश्मन के बनेंगे, उनकी हिंट तो तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन 3 घंटे की पूरी पिक्चर में वो भी नहीं बताया गया है, मतलब तुम्हारे मुंह पे नहीं बताया। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी। इस मूवी में प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, और नेगेटिव्स यही भी ख़त्म नहीं होते। जो एक्शन सीन्स हमें दिखाए गए, अगर तुमने केजीएफ देखी और केजीएफ में तुम्हें अगर वो वो कार चेस सीक्वेंस, एक्शन सीक्वेंस तुम्हें याद है, जिसमें बीच में ब्लैकआउट्स होते रहते हैं, वो सिमिलर से ब्लैकआउट्स यहाँ पे नॉर्मल एक्शन सीन्स में दिखाएगा। जो कि तुम एक बार दिखा दो ठीक लगता है, 2 बार दिखा दो ठीक लगता है, लेकिन तुम हर एक्शन सीक्वेंस में अपने कैरेक्टर को स्लो मोशन के साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हो, और तुम जब भी अपना कैरेक्टर के पास ऐसा कैमरा शक्ल के पास आ रहा है, तुम 4 बार तो उसमें ब्लैकआउट्स कर रहे हो, तो वो चीज़ डिस्कनेक्ट बना देती है उस सीन के साथ में। और वो एक बार नहीं होता है, वो 3-4 बार होता है, वो बहुत ऐसा डिस्कनेक्ट बना देता है। प्रॉब्लम्स वही भी ख़त्म नहीं होती है। इस मूवी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, पेसिंग इश्यूज़ है। ये मूवी तुम्हें सेकेंड हाफ में काफ़ी सी खींची हुई लग सकती है। जैसा मैंने कहा था, ये की चीज़ तुम्हें बार बार दिखाने की कोशिश करे, तुम्हें हाइप करने की कोशिश करे, लेकिन वो चीज़ हो नहीं रही जिसकी तुम हाइप हो रहे हो, वो चीज़ रिपीट होते जाती है। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगी मुझे इस मूवी के साथ में। इनकन्सिस्टेंट है बहुत, अपने अपने पूरे प्लॉट के साथ बहुत इनकन्सिस्टेंट चलती है, वो एक चीज़ लगी मुझे। और मुझे अभी तो इतने नेगेटिव पॉइंट्स याद है इस मूवी के बारे में। अगर ओवरऑल इस मूवी के बारे में बात करूँ तो ये मैं वन टाइम वॉच भी नहीं कहूँगा इसको। मुझे लगता है कि ये काफ़ी यूजलेस मूवी फील हो सकती है अगर तुम इसका सेकंड पार्ट देखते हो डायरेक्टली, और अगर तुम्हें कोई बस इसका सिनॉप्सिस बता दे
कि अच्छा ये हुआ था। अगर तुम पिक्चर नहीं देखते हो तो भी तुम समझ जाओगे क्या हुआ था। मुझे नहीं लगता इस मूवी के लिए 3 घंटे वर्थ है। 2 घंटे 55 मिनट का कुछ इसका रन टाइम है शायद से। तो मुझे नहीं लगता कि पूरा इतना रन टाइम इसके लिए वर्थ इट है। अगर ये मूवी 2 घंटा या 2 घंटा 10 मिनट इतनी लंबी होती तो शायद से वो जस्टिफाई कर देता। शायद से वो, अगर कुछ सीन्स काट सकते थे, अगर वो सीन्स काट देते तो ज़्यादा से जस्टिफाई करती है मूवी। मूवी काफ़ी अच्छा इंट्रोड्यूस कर देती। मूवी अपने वर्ल्ड बिल्डिंग पे और अच्छे से फोकस कर सकती थी, क्योंकि मूवी बहुत सारी चीज़ें बता देती है कि जो ट्रेलर में भी दिखता है कि बहुत सारे अलग अलग जगह की आर्मी आती है, लेकिन ये लोग उस चीज़ को यूटिलाइज ही नहीं करते। तो वो बहुत, मतलब ऐसे बहुत सारे फ्लॉज तो में दिख जाएंगे इस मूवी के स्क्रीन प्ले में, जो कि मुझे लगता है कि ये चीज़ लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे। और यही हो सकता है कि इसका वजह से बैड इम्पैक्ट ही पड़ने वाला है इस मूवी के लिए। क्योंकि जितने भी लोग मुझे दिख रहे थे, ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया, या जो मूवी के बाद लोग बात कर रहे थे, तो उनमें उन सब में यही सिमिलर पॉइंट्स आ रहे थे कि भाई ये मूवी काफ़ी इनकन्सिस्टेंट चलती है। तो भाई बस यही था इस मूवी का रिव्यू। अगर तुम्हारी और मेरी सोच कहीं पे मैच करती है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तुम बताना तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस मूवी के साथ में। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है तो शेयर कर देना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।